दुनिया के सबसे बड़े चौधरी होने का ढोंग करने वाले अमेरिका की हेगड़ी इस बार ईरान के रेगिस्तान में ऐसी धूल चाटी है कि वॉशिंगटन के हुक्मरानों के होश ठिकाने आ गए हैं। जिस अमेरिका की ये फितरत रही है कि वो बात बात पर दूसरों को आंखें दिखाता है और न्यूक्लियर बम की धमकियां देता था, आज वही अमेरिका ईरान के आगे दुम दबाकर यू टर्न मारने पर मजबूर हो गया है। कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत नहीं आती वो शहर की तरफ भागता है, और कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों अमेरिकी ड्रैगन का हो रहा है, जो खुद को दुनिया का ठेकेदार समझता था, लेकिन ईरान के तीखे तेवरों ने उसकी सारी हेगड़ी हवा में ही एक झटके में निकाल दी है। क्या सच में अमेरिका हमेशा के लिए ईरान के सामने सरेंडर कर चुका है, या फिर ये किसी बड़े और खतरनाक युद्ध से पहले की सिर्फ एक खौफनाक खामोशी है? नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का बेहद खास शो विश्व युद्ध। दुनिया के सबसे बड़े चौधरी बनने का दम भरने वाला अमेरिका आखिरकार अपनी चालें बदलते बदलते खुद ही अपने बुने हुए जाल में उलझा नजर आ रहा है। ईरान के खिलाफ सीने पर मूंग दलने की डींगे हाँकने वाले वॉशिंगटन के तेवर अचानक कैसे ढीले पड़ गए, ये किसी से छिपा नहीं है। जिस अमेरिका की ये फितरत रही है कि वो बात बात पर दूसरों को आंखें दिखाता है, आज वही अमेरिका ईरान के मामले में यू टर्न मारता मजबूर होता नजर आ रहा है। कहते हैं ना कि गीदड़ भपकियों से समुद्र नहीं सूखा करते, और कुछ ऐसा ही हाल अमेरिकी हुक्मरानों का हो गया है, जो खुद को दुनिया का ठेकेदार समझते थे, लेकिन ईरान के आगे उसकी सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। ताजा हवा का रुख भापते हुए अमेरिकी खेमे से जो खबर छनकर बाहर आ रही है, वो किसी बड़े सियासी ड्रामे से कम नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने ही पाले के यानी कि सहयोगी देशों के विदेशी मंत्री के सामने जो कबूलनामा किया है, उसने अमेरिका की पोल खोल कर रख दी है। रूबियो ने साफ कर दिया कि अमेरिका फिलहाल ईरान पर किसी भी नए हमले की कोई योजना नहीं बना रहा, जिसे सुनकर दुनिया भर के रणनीतिकारों की बोहें तन गई। जो देश कल तक ईरान को नक्शे से मिटाने की धमकियां दिया करता था, आज उसके मंत्री के सुर अचानक कैसे बदल गए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अमेरिका की इस अचानक पलटी को देखकर यही कहा जा सकता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तो अमेरिकी ड्रैगन की पूंछ किसी के शिकंजे में कसती दिखाई दे रही है। वॉशिंगटन के इस नए पैतरे ने यह साबित कर दिया है कि कागजी शेरों की दहाड़ ज्यादा दिनों तक नहीं टिका करती, और जबानी जमा खर्च से मैदान नहीं जीते जाते। अमेरिका को यह अच्छी तरह समझ आ चुका है कि ईरान के साथ सीधे टक्कर मोल लेना उसके खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित होगा, इसलिए अब उसने अपनी रणनीति में रातों रात यू टर्न ले लिया है। अब तक जो अमेरिका सीना फुलाकर जंग के मैदान में कूदने की बातें करता था, वो कूटनीति के पाले में गेंद डालकर अपनी जान बचाने की जुगत में लगा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिकी विदेश नीति के खोखलेपन को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है, और ये बता दिया है कि दुनिया के थानेदार बनने का ढोंग करने वाला अमेरिका की ताकत अब खोखली हो चुकी है। ईरान के सामने आते ही अमेरिकी तेवर ऐसे ठंडे पड़ गए कि जलती आंख पर पानी डाल दिया, और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में अमेरिका की इस यू टर्न नीति की जमकर फजीहत हो रही है। अब बात करते हैं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के उस बयान की, जिसने अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में भूचाल ला रखा है। रूबियो ने दुनिया भर के सहयोगी देशों के विदेश मंत्रियों को यह संदेश दिया है कि अमेरिका अभी ईरान पर किसी भी तरह का नया सैन्य हमला करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस बयान के बाद से साफ हो गया कि वॉशिंगटन अब सीधे तौर पर बारूद और गोलियों के दम पर खेलने के बजाय अपनी रणनीति में बदलाव करने के लिए मजबूर हो गया है। अमेरिका को यह बात भली भांति समझ आ गई है कि ईरान के साथ सीधा युद्ध मोल लेना उसके आर्थिक और राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत महंगा सौदा साबित हो सकता है। हालांकि अमेरिकी हुक्मरान अपनी आदत से बाज आने वाले नहीं हैं, इसलिए उन्होंने युद्ध टालने की बात तो कह दी है, लेकिन साथ ही अपनी पुरानी चालें चलने से भी बाज नहीं आए। रूबियो की इस घोषणा के पीछे सीधे सैन्य हमलों से बचने की एक सोची समझी सियासी चाल छिपी हुई है, जबकि वो जनता की नजरों में शांति के मसीहा भी बन सके और अपना उल्लू भी सीधा कर सके। लेकिन दुनिया अब इतनी भोली नहीं है जो अमेरिका के इन दोहरे चरित्र और ड्रामे को समझ ना सके।
अमेरिका की ये फितरत रही है कि वो पीठ पीछे खंजर घोंपने में माहिर है और इस बार भी वो सीधे हमले के बजाय दूसरे हथकंडों से ईरान को दबाने की फिराक में बैठा है। सहयोगी देश के मंत्रियों के सामने रूबियो का यह बयान इस बात का पुख्ता सबूत है कि अमेरिकी खेमे में अंदर खाने किस कदर खलबली मची हुई है। वो देश जो अमेरिका के इशारों पर नाचते थे, आज इस यूटर्न को देखकर खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अमेरिका की ये फितरत रही है कि वो अपने सहयोगियों को आगे करके खुद पीछे हट जाता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही खेल खेला जा रहा है। रूबियो के इस बयान के बाद से यह साफ हो गया कि अमेरिका फिलहाल खुलकर मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि उसे ईरान के पलटवार का तगड़ा खौफ सता रहा है। वाशिंगटन की इस बदलती हुई रणनीति का असली मकसद अब सीधे तौर पर गोलियां चलाना नहीं, बल्कि आर्थिक और समुद्री घेराबंदी के जरिए ईरान का दम घोटना है। अमेरिका अच्छी तरीके से जानता है कि अगर वो सैन्य मोर्चे पर फेल हो गया तो उसकी वैश्विक साख का भट्टा बैठ जाएगा, जिसे बचाने के लिए अब कूटनीतिक और आर्थिक चौपट बिछा रहा है। रूबियो के इस बयान ने यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका अपनी हार सामने देखकर अपने कदम पीछे खींचने में ही भलाई समझ रहा है। रणनीतिक बदलने के इस खेल में अमेरिका ने अब अपनी पूरी ताकत समुद्र के रास्ते ईरान का जीना मुहाल करने पर झोंक दी है। वाशिंगटन ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी नौसैनिक मौजूदगी को जिस तेजी से बढ़ाया है, उससे साफ जाहिर होता है कि उसकी नीयत में अभी भी खोट है। अमेरिकी अधिकारी ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि उनके इस नौसैनिक अभियान ने ईरान की उस ताकत को काफी हद तक कमजोर कर दिया है, जिसके दम पर वो पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजारों को अपनी उंगलियों पर नचाता था। लेकिन ये सिर्फ अमेरिका का आत्ममुग्ध करने का प्रोपोगेंडा है, जो जमीन पर कितना असरदार है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। समुद्री रास्तों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के नाम पर अमेरिकी सेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंग हटाने के बहाने अपने पैठ जमाने में जुटी हुई है। इसके साथ ही कुछ तेल टैंकरों ने भी अपनी जान जोखिम में डालकर दक्षिणी रास्तों से आवाजाही शुरू कर दी है, ताकि अमेरिकी दबाव से किसी तरह बचा जा सके। अमेरिका इस बात को लेकर पूरी तरह से बौखलाया हुआ है कि ईरान तेल के इस अहम रास्ते पर अपनी थाक जमाए बैठा है। यही वजह है कि वो अपनी नौसैनिक ताकतों का इस्तेमाल करके ईरान के आर्थिक पहिए को जाम करने की हर संभव कोशिश कर रहा है, ताकि ईरान घुटनों पर आ जाए। लेकिन कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अमेरिकी सेना के इन तमाम दावों के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव का पारा लगातार 7वें आसमान पर बना हुआ है। अमेरिकी नौसेना चाहे जितनी भी गश्त लगा ले, ईरान के हौसले को पस्त करना उसके बस की बात नहीं दिखती। अमेरिका ये भूल रहा है कि हर समुद्र पर सिर्फ उसका ही राज नहीं चल सकता, और जब कोई देश अपनी संप्रभुता की रक्षा पर उतर आता है तो बड़े बड़े महाशक्तियों के अहंकार चूर चूर हो जाते हैं। हॉर्मुज के इस समुद्र में अमेरिका का ये शांति प्रदर्शन सिर्फ एक दिखावा है, जिसके पीछे उसका डर साफ तौर पर छिपा हुआ है। समुद्री नाकेबंदी के इस नापाक खेल के अलावा अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए अपने पुराने और घिसे पिटे हथियार यानी प्रतिबंधों का इस्तेमाल करना तेज कर दिया है। वॉशिंगटन ने ईरान पर ताबड़तोड़ नए आर्थिक प्रतिबंध थोपने शुरू कर दिए, ताकि ईरान का खजाना खाली हो जाए और वहां की आवाम त्रिमाम त्रिमाम कर उठे। अमेरिका की ये पुरानी आदत है कि जब वो सीधे मैदान में किसी से नहीं जीत पाता तो वो गरीबों और आम नागरिकों का पेट काटकर उन्हें आर्थिक तंगी में ढकेलने की साजिश करता है। ईरान ये मामले में भी बिल्कुल यही गंदा खेल खेला जा रहा है, ताकि प्रतिबंधों की मार से ईरान अंदर से खोखला हो जाए। सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि अमेरिका ने उन तमाम देशों को भी खुली चेतावनी जारी कर दी है जो ईरान के साथ किसी भी तरह के कारोबार या व्यापारिक रिश्ते रखते हैं। अमेरिकी हुक्मरानों का कहना है कि जो भी देश ईरान के साथ अपने संबंध रखेगा उसे अमेरिका के गुस्से का सामना करना पड़ेगा और भारी भरकर अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेलनी पड़ेगी। यह अमेरिका की दादागिरी का सबसे बड़ा नमूना है, जो पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करता है। लेकिन वक्त बदल चुका है और अब हर देश अमेरिका के इस तानाशाही रवैये को चुपचाप बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अमेरिका की सनक के पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक स्वार्थ भी छिपा हुआ है, जिसकी कलाई धीरे धीरे खुलने लगी। अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि ये सारी रणनीति और आर्थिक प्रतिबंधों का ड्रामा सिर्फ और सिर्फ आगामी नवंबर महीने में होने वाले मध्यावधि चुनावों को ध्यान में रखकर करा जा रहा है। अमेरिकी शासन अपने देश की जनता को ये दिखाना चाहता है कि वो ईरान के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठा रहा है, ताकि चुनावी
रणभेरी पार करी जा सके, यानी अपने सियासी फायदे के लिए पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देना अमेरिकी राजनीति का पुराना और घटिया चरित्र रहा है। चुनावों की इस बिसात पर अपनी गोटी फिट करने के चक्कर में अमेरिका पूरी दुनिया की शांति को दांव पर लगाने से बाज नहीं आ रहा। अमेरिकी अधिकारियों की मजबूरी बन चुका है कि वो चुनाव से पहले ईरान के मुद्दे पर कुछ ऐसा दिखाएं जिससे वो वोटरों को रुझाव जा सके। लेकिन अमेरिकी जनता भी अब समझदार हो चुकी है और वो जानती है कि उनके नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी तरह झूठ और खोखले दावे कर रहे हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का ये रणनीतिक खेल अमेरिका को ही भारी पड़ने लगा है, क्योंकि इसके परिणाम बहुत दूरगामी और खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस आर्थिक और राजनीतिक उठापटक के बीच अमेरिका ये दावा कर रहा है कि उसकी नौसेना नाकेबंदी की वजह से ईरान के तेल निर्यात पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अमेरिकी खेमा ये मानकर चल रहा है कि तेल के कुओं पर शिकंजा कसने से ईरान घुटनों पर आ जाएगा और उसकी सरकार लाचार हो जाएगी। लेकिन ईरान ने अमेरिका के इन तमाम दावों और गैर कानूनी दबावों के सिरों से खारिज कर दिया है और दो टूक कह दिया है कि वो अमेरिकी धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं है। ईरान अच्छी तरीके से जानता है कि अमेरिका के इन कागजी प्रतिबंधों से उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बशर्त अपनी रीढ़ सीधी रखे। उल्टा ईरान ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल जहाजों की आवाजाही पर एक नया पैंतरा फेंक दिया है। ईरान अब इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर मेंटेनेंस और नेविगेशन फीस लगाने की योजना को लगभग अंतिम रूप दे चुका है। ईरान की संसदीय समिति ने आधिकारिक रूप से इसका ऐलान कर दिया है और वो इस व्यवस्थित रास्ते से गुजरने वाले हर पोत से शुल्क वसूलेगा। हालांकि ये नियम अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, लेकिन इस एक फैसले ने अमेरिका और उसके पिछलग्गुओं के होश उड़ा दिए हैं। ईरान का ये कदम इस बात का स्पष्ट संदेश है कि अगर अमेरिका उसकी अर्थव्यवस्था पर वार करेगा तो ईरान भी उसकी आर्थिक मोर्चे पर ही तगड़ा झटका देने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका जो ये सोचकर बैठा था कि वो अकेले इस जलमार्ग का मालिक बन बैठेगा, उसे ईरान ने आईना दिखा दिया। तेल जहाजों पर फीस लगाने की इस तैयारी से अमेरिकी खेमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि इससे अमेरिकी नौसेना का वहम टूट गया कि वो समुद्र में चाहे जो कर सकते हैं। ईरान की इस रणनीति ने अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसका दी है और यह साबित कर दिया है कि शेर की सिवा सवा शेर भी मिल सकता है। एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान के बीच तलवारें खिंची हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय शांति के कुछ नए समीकरण भी बनते दिखाई दे रहे हैं। ईरान और ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए आपस में बातचीत का दौर शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच इस बात पर गंभीर चर्चा चल रही है कि इस जलमार्ग पर एक अस्थायी समुद्री कॉरिडोर बनाया जाए ताकि व्यापारिक जहाजों को किसी भी खतरे से बचाया जा सके। इसके साथ ही दोनों देशों ने इस संवेदनशील पानी से खतरनाक बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए भी मिलकर काम करने का पुख्ता इरादा बना लिया है। हालांकि इस इलाके की जमीन और पानी दोनों ही इस समय इतने सुलग रहे हैं कि तनाव पूरी तरीके से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसी उठापटक के बीच खबर आई है कि इलाके में एक तेल टैंकर पर मिसाइल या प्रोजेक्टाइल से हमला कर दिया गया, जिससे एक बार फिर सनसनीखेज फैल गई। ये हमला इस बात की गवाही देता है कि अमेरिका और ईरान के बीच भले ही सीधी जंग टल गई हो, लेकिन सुलगती हुई आग अभी भी अंदर ही अंदर सुलग रही है। जरा सी भी चूक इस पूरे इलाके को बारूद के ढेर में बदल सकती है, जिससे पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इस सुलगते हुए माहौल में पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से मध्यस्थता की गोटियां बिछाना शुरू कर दिया है और वो अमेरिका और ईरान के बीच सुलह कराने की कोशिश में जुटा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल मुल्ला असीम मुनीर ने हाल ही में ईरान का दौरा किया और वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करके इस संकट को कोई कूटनीतिक हल निकालने पर लंबी बातचीत भी की। अब ये वही पाकिस्तान है जो खुद कंगाली से गुजरा है, खुद बलूचिस्तान का मुद्दा सुलझ नहीं रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान में मध्यस्थर बनकर पहुंचा है और ईरान और अमेरिका का युद्ध सुलझाने के लिए पूरी की पूरी जद्दोजहद लगा रहा है। पाकिस्तान की कोशिश इस बात का संकेत है कि इस पूरे इलाके के देश अब अमेरिका की दादागिरी से त्रस्त आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह बातचीत की बेस पर मामला सुलह हो। इन तमाम कूटनीतिक चालों और सैन्य रणनीतियों को अगर एक तराजू में तोला जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ होकर सामने आती है। अमेरिका की मौजूदा रणनीति ये साफ बयां करती है कि वो सीधे मैदान में उतरने का जोखिम उठाने से डर रहा है, क्योंकि उसे अपनी हार का
पूर्वाभास हो चुका है, यानी उसे पता है कि वो हार जाएगा। सीधे हमलों के बजाय आर्थिक फंदे कसकर ईरान को बातचीत की मेज पर घसीटने की अमेरिकी चाल कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि अमेरिका का ये यूटर्न उसकी कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत है, जिसे दुनिया का कोई भी प्रोपेगेंडा छुपा नहीं सकता। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी है और सरेआम हो रही है कि अमेरिका जिस तरह से अपने कदम पीछे खींच रहा है, उससे उसकी पारंपरिक महाशक्ति वाली छवि को तगड़ा धक्का लगा है। जो देश कल तक पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करता था, आज वही अमेरिका अपने ही बनाए हुए जाल में फंसा हुआ है और उसे आगे कुआं और पीछे खाई नजर आ रही है। ईरान के खिलाफ जंग का बिल्कुल बजाने वाले वॉशिंगटन के हुक्मरानों के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं और उनकी ये लाचारी अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। कहा जाता है कि जब इंसान का वक्त खराब हो तो उसकी हर चाल उल्टी पड़ने लगती है और अमेरिका के साथ इस वक्त बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ईरान के मामले में मार्को रूबियो का यह बयान इस बात की मोहर लगाता है कि अमेरिकी कूटनीति अब पूरी तरीके से हाफने लगी है। अमेरिका के पास अब इस बात का कोई जवाब नहीं बचा कि अगर उसने ईरान पर हमला किया तो उसके तेल के दाम आसमान छू लेंगे और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई हालत में पूरी तरह धड़ाम हो जाएगी। तो उधर तेहरान के तेवर देखकर ऐसा लगता है कि मानो ईरान ने भी कसम खा ली हो कि वो इन अमेरिकी गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। ईरान के हुक्मरान बहुत अच्छी तरीके से ये समझ चुके हैं कि अमेरिका की ये कूटनीति सिर्फ कागजी शेरों की दहाड़ है, जिसमें दम कम और शोर ज्यादा होता है। जब कोई देश अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ा हो जाए तो फिर दुनिया का कोई भी सुपर पावर, चाहे वो ट्रंप साहब या उनका अमेरिका ही क्यों ना हो, झुका नहीं सकता। और ईरान इस वक्त बिल्कुल इसी अटल भावना के साथ अमेरिका को सीधे टक्कर दे रहा है। अमेरिका की इस कायरतापूर्ण नीति पर कटाक्ष करते हुए राजनीतिक विशेषज्ञ यहां तक कह रहे हैं कि वॉशिंगटन अब सिर्फ प्रोपेगेंडा की बैसाखियों के सहारे चल रहा है। अमेरिकी मीडिया भले ही अपनी सेना के पराक्रम के झूठे कसीदे पढ़ रहे, लेकिन हकीकत यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पानी में अमेरिकी युद्धपोतों के पसीने छूट रहे हैं। ईरान की छोटी और फसीली नौसेना ने अमेरिकी बेड़ों को जिस तरह से उलझा रखा है, उसने अमेरिकी पेंटागन के रणनीतिकारों की रातों की नींदें उड़ा रखी है। इस पूरे प्रकरण में सबसे मजेदार बात यह है कि अमेरिका के सहयोगी देश भी अब इस बात को लेकर कश्मकश में है कि आखिर वॉशिंगटन चाहता क्या है, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका उन्हें ईरान के खिलाफ भड़काता है और दूसरी तरफ खुद एंड वक्त पर मैदान छोड़कर भागने की जुगत लगाता है। सहयोगी देशों के विदेश मंत्रियों के सामने मार्को रूबियो का ये यूटर्न इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अमेरिका अब अपने ही दोस्तों के सामने भी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। अमेरिका की इस दोहरी नीति ने साबित कर दिया है कि वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी देश को बलि का बकरा नहीं बना सकते, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो वो सबसे पहले दुम दबाकर भागता है। कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि अमेरिका का ये ढोंग अब ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया के देश अब अमेरिकी चालबाजियों को बहुत अच्छी तरीके से भांप चुके हैं। ईरान के मुद्दे पर अमेरिका की फजीहत इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी कि कैसे एक महाशक्ति मामूली से भू राजनीतिक दबाव के आगे पानी मांग रहा है। अब अगर जरा गहराई से सोचा जाए तो अमेरिका की इस बौखलाहट के पीछे उसकी घरेलू राजनीति का भारी दबाव भी काम कर रहा है। आने वाले मध्यवर्ती चुनावों में अगर हार का डर अमेरिकी नेताओं को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते कि ईरान के साथ कोई ऐसा युद्ध छिड़ जाए जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तबाह कर दे। यही वजह है कि वो मुंह से तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, लेकिन अंदर खाने अपने कदम पीछे खींचने में चूक भी नहीं रहे हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था को कुचलने के लिए अमेरिका ने जो नए प्रतिबंधों का जाल बुना है, वो अपने मकड़ी के उस जाल की तरह साबित हो रहा है जिसमें खुद मकड़ी ही उलझ जाती है। इन प्रतिबंधों को अगर ईरान पर तो क्या होना था, उल्टा इससे वैश्विक बाजारों में ऊर्जा संकट गहराने लगा है, जिससे खुद अमेरिकी जनता महंगाई की मार झेलने के लिए मजबूर हो गई है। जब कोई हुक्मरान अपनी जनता के हितों को ताक पर रखकर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा रहता है तो उसका हश्र ऐसा ही होता है जैसा आज अमेरिका का हश्र हो रहा है। ईरान ने भी अमेरिका की इन आर्थिक साजिशों को जवाब देने के लिए अपनी कमर कस ली है और वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर मेंटेनेंस और नेविगेशन फीस वसूलने का ईरान का यह दाव अमेरिका की छाती पर सांप लौटने जैसा है। अमेरिका तो ये सोच रहा था कि उस समुद्र पर सिर्फ उसका ही कानून चलेगा। उसे ईरान ने यह बता दिया कि अब दौर बदल चुका है साहब, और हर दादागिरी का एक माकूल जवाब होता है। क्षेत्रीय स्तर पर ओमान और ईरान के बीच जिस तरह से समुद्री गलियारों को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है, वो अमेरिका के लिए एक और बड़ा तमाचा है। अमेरिका चाहता है कि इस पूरे इलाके में तनाव हमेशा बना रहे ताकि वो अपनी धौंस जमा सके, लेकिन ईरान और ओमान ने आपसी सूझबूझ से अमेरिकी मंसूबों पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। इस बात का सबूत है ये कि इस इलाके के देश अब अमेरिका के परोक्ष दखलंदाजी से तंग आ चुके हैं और अपने मंसूबे और अपने मसले खुद सुलझाने की क्षमता रखते हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की ईरान यात्रा और वहां चल रही मध्यस्थता की कोशिश में से बड़े भू राजनीतिक बदलाव की एक बानगी। कोई समय था जब अमेरिका के इशारे पर इस पूरे इलाके की चाल तय होती थी, लेकिन आज क्षेत्रीय देश खुद मिलकर शांति के रास्ते तलाश रहे हैं और अमेरिका को हाशिए पर धकेल रहे हैं। यह अमेरिकी कूटनीति के पतन का सबसे जीवंत उदाहरण है, जिसे दुनिया का कोई भी ताकतवर देश अनदेखा नहीं कर सकता। रही बात उस सुलगते हुए तेल टैंकर पर हुए हमले की, तो इस बात की चेतावनी है कि भले ही अमेरिका ने नए हमलों से फिलहाल तौबा कर ली हो, लेकिन ये इलाका अभी भी बारूद के ढेर पर बैठा है। किसी भी वक्त कोई छोटी सी चिंगारी इस पूरे समुद्र में आग लगा सकती है, और तब अमेरिका चाहकर भी अपने आंसू नहीं छिपा पाएगा। अमेरिकी नौसेना की लाख कोशिशों के बावजूद इस क्षेत्र में सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं दे सकता, जब तक कि अमेरिका अपनी साम्राज्यवादी मानसिकता को पूरी तरह से त्याग नहीं देता। अमेरिका का ये तथाकथित यूटर्न इस बात का अंतिम निष्कर्ष है कि अब वो दौर लग चुका है जब अमेरिका बिना किसी प्रतिरोध के पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी थोप देता था। ईरान ने जिस दृढ़ता और कूटनीतिक चतुराई के साथ अमेरिकी दबाव का मुकाबला किया है, उसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कागजी शेर कितने भी खूंखार क्यों ना हो, वे कभी शिकार नहीं कर सकते। अमेरिका की ये कूटनीतिक हार आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बदलने का मादा रखती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अमेरिका की इस यूटर्न नीति के उसने खोखलेपन और उसकी घटिया राजनीति की पोल पूरी तरीके से दुनिया के सामने आ चुकी है। ईरान के आगे घुटने टेक कर मजबूर हुआ ये वही अमेरिका है जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सूरमा समझता था, लेकिन आज उसकी हेगड़ी धरी की धरी रह गई। इतिहास गवाह है कि अहंकार का सिर हमेशा नीचा होता है, और आज अमेरिका का यही हाल देखकर दुनिया के बाकी देश भी ये समझ चुके हैं कि अब वक्त बदल चुका है और हर दादागिरी का अंत निश्चित है। खैर, आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा बेहद खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।